बच्चों नमस्कार। आओ करें और सीखें भाग संख्या 122 में आज हम सीखेंगे संपूर्ण संख्या, भाज्य एवं अभाज्य संख्याएं। बच्चों, इन प्रश्नों को हल करने से पहले हम संपूर्ण संख्याएं अर्थात परफेक्ट नंबर को समझ लेते हैं। यदि दी हुई संख्या का गुणनखंड निकाला जाए और यदि स्वयं की संख्या को छोड़ दिया जाए, बच्चों मैं एक बार फिर से समझाता हूं, यदि दी हुई संख्या का गुणनखंड निकाला जाए और यदि स्वयं की संख्या को छोड़ दिया जाए तथा उनके बचे हुए शेष गुणनखंडों को जोड़ा जाए और उनका योगफल यदि वही संख्या प्राप्त होती है अर्थात प्रश्न में दी हुई संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है। बच्चों, अब हम एक उदाहरण को लेते हैं। हम देखते हैं कि 28 एक संपूर्ण संख्या है या नहीं। बच्चों, सबसे पहले हम 28 के गुणनखंड निकालते हैं। तो 28 के गुणनखंड हैं 1, 2, 4, 7, 14 और स्वयं वही संख्या 28। अब बच्चों, अब हम 28 को छोड़कर शेष गुणनखंडों को जोड़ देते हैं। तो हम जोड़ते हैं बच्चों 1, धन 2, धन 4, धन 7, धन 14 बराबर हमें 28 प्राप्त होता है। अब बच्चों, यह जो योगफल 28 प्राप्त हुआ है, यह देखिए वही संख्या प्राप्त हुई है जो प्रश्न में दी हुई थी, अर्थात हमें ज्ञात करना था कि यह संपूर्ण संख्या है या नहीं। तो बच्चों, इनका योगफल भी 28 प्राप्त हुआ है, अतः यह एक संपूर्ण संख्या है अर्थात परफेक्ट नंबर है। यदि यह योगफल 28 नहीं आता और कोई संख्या आता तो निश्चित रूप से यह संपूर्ण संख्या नहीं होती। तो चलिए बच्चों, अब प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है संख्या 6 संपूर्ण संख्या है या नहीं। बच्चों, अब हम सबसे पहले 6 के गुणनखंड निकालते हैं। तो 6 के गुणनखंड है बच्चों 1, 2, 3 और 6। बच्चों, ये गुणनखंड इसलिए हैं क्योंकि दी हुई संख्या में इन सभी संख्याओं का भाग चला जाता है, अतः ये सभी 6 के गुणनखंड हैं। बच्चों, आप देख रहे हैं इन गुणनखंडों में अंतिम संख्या 6 देख रहे हैं जो कि प्रश्न में दी हुई संख्या है। अब हम बच्चों इन गुणनखंडों को जोड़ेंगे, परंतु जो 6 प्राप्त हुआ है इसे हम नहीं जोड़ेंगे क्योंकि यह दी हुई संख्या का स्वयं का गुणनखंड है। अब शेष संख्याओं को हम जोड़ते हैं, जैसे 1, धन 2, धन 3 बराबर 6, जो कि हमें प्रश्न में दी हुई संख्या प्राप्त हो रही है, अर्थात वही संख्या प्राप्त हो रही है जिसका हमें परफेक्ट नंबर निकालना है। अतः बच्चों, यह एक संपूर्ण संख्या अर्थात परफेक्ट नंबर है। बच्चों, अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। संख्या 27 संपूर्ण संख्या है या नहीं, यह हम देखते हैं। तो बच्चों, हम सबसे पहले इनके गुणनखंड निकालते हैं। तो इनके गुणनखंड हैं 1, 3, 9 और स्वयं वही संख्या 27। अब बच्चों, हम गुणनखंड में प्राप्त 27 को छोड़कर शेष सभी गुणनखंडों को जोड़ते हैं। 1, धन 3, धन 9 बराबर 13, यह योगफल प्राप्त होता है। बच्चों, यह योगफल जो 13 प्राप्त हुआ है प्रश्न में दी हुई संख्या 27 के बराबर नहीं है, अतः यह एक संपूर्ण संख्या नहीं है। अब बच्चों, हम सह अभाज्य संख्याओं से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले बच्चों यह समझते हैं कि सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। बच्चों, सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 प्राप्त होता है, अर्थात संख्या 1 प्राप्त होता है। बच्चों,
यदि किसी संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड संख्या 1 के अलावा और कोई संख्या प्राप्त होता है तो वे संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। बच्चों अब प्रश्नों को हल करते हैं। बच्चों प्रश्न में लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्याएं हैं, जांच करें और बताएं। पहला प्रश्न है 4 और 15 है। बच्चों हम देखते हैं 4 और 15 सह अभाज्य संख्याएं है या नहीं। तो सबसे पहले हम 4 के गुणनखंड निकालते हैं। जो 4 के गुणनखंड है 1, 2 और 4। अब बच्चों हम 15 के गुणनखंड को निकालते हैं। तो 15 के गुणनखंड है 1, 3, 5 और 15। बच्चों अब हम सबसे पहले इन दोनों के गुणनखंडों का मिलान करते हैं और इन दोनों के गुणनखंडों में हमें उभयनिष्ठ संख्या 1 दिख रही है, इसलिए ये संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्योंकि हम परिभाषा से जानते हैं कि दी हुई संख्याओं का यदि एक ही गुणनखंड आता है तो वो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बच्चों अब हम 15 और 37 को देखते हैं कि ये संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं या नहीं। अब हम सबसे पहले 15 के गुणनखंडों को देखते हैं। तो बच्चों 15 के गुणनखंड हैं 1, 3, 5 और 15। इसी प्रकार अब हम 37 के गुणनखंडों को देखते हैं। तो 37 के गुणनखंड हैं 1 और 37। अब हम 15 और 37 के गुणनखंडों का मिलान करते हैं और हम पाते हैं कि इसमें भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 ही प्राप्त हो रहा है। अतः ये दोनों युग्म भी सह अभाज्य संख्याएं हैं। अगला प्रश्न 17 और 68 सह अभाज्य संख्याएं हैं या नहीं, देखते हैं। बच्चों सबसे पहले हम 17 के गुणनखंडों को देखते हैं। तो 17 के गुणनखंड हैं 1 और 17। इसी प्रकार 68 के गुणनखंड हैं 1, 17 और 68। बच्चों अब हम 17 और 68 के गुणनखंडों का मिलान करते हैं तो हम पाते हैं कि दोनों में 1 और 17 उभयनिष्ठ गुणनखंड दिख रहे हैं। अतः बच्चों हम देख रहे हैं कि 17 और 68 में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं 1 और 17। अतः ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। अब बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। संख्या 12 और 18 सह अभाज्य हैं या नहीं, यह देखते हैं। बच्चों सबसे पहले हम 12 के गुणनखंडों को देखते हैं। 12 के गुणनखंड हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12। इसी प्रकार अब हम 18 के गुणनखंड को देखते हैं 1, 3, 6, 9 और 18। अब बच्चों हम 12 और 18 के गुणनखंडों की तुलना करते हैं और देखते हैं हमें उभयनिष्ठ 1, 3 और 6 संख्याएं उभयनिष्ठ दिख रही हैं। अतः ये संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। बच्चों धन्यवाद। आज इतना ही। अगले वीडियो में जल्द से जल्द मिलेंगे। आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। धन्यवाद।